नमस्कार, मैं हूं उमेश श्रीवास्तव। ईटीवी के खास कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में आपका स्वागत है। रिश्तों में विश्वास रहने दो, जुबान पर सिर्फ मिठास रहने दो। ईटीवी की टीम आज मौजूद है मिठास की नगरी हापुड़ में। गन्ने और गुड़ के लिए विश्वविख्यात हापुड़ की धरती पर शुरू करते हैं सरकार आपके द्वार का सिलसिला। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आज हापुड़ की जनता और हापुड़ के अधिकारी आमने सामने होंगे। हापुड़ के अधिकारी हमें यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और हापुड़ की जनता उसे हकीकत में परखेगी। आइए सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर मौजूद रहेंगे हापुड़ के जिलाधिकारी अनिल ढींगरा जी। हमारे साथ मौजूद रहेंगे हापुड़ के एडीएम हरीश चंद्र जी और हमारे साथ मौजूद रहेंगे हापुड़ के एसपी योगेश सिंह जी। सबसे पहले डीएम साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है, हापुड़ के विकास के लिए यूपी सरकार की कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और इसका कितना लाभ हापुड़ की जनता को मिल रहा है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि जनपद हापुड़ 2011 में बना है। यहाँ पर अभी तक जो है लोहिया गांव 59 लोहिया गांवों का चयन पिछले 4 सालों में हो चुका है और इसमें लगभग 6500 लाख से आधारभूत सुविधाओं से इसमें विकास कार्य कराए गए हैं, जिसमें वहाँ का सीसी रोड, केसी ड्रेन, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था, हैंडपम्प की व्यवस्था, वहाँ पर सोलर लाइट की व्यवस्था, वहाँ पर अन्य लाभार्थी पर कार्यक्रम जैसे लोहिया आवास, शौचालय, स्ट्रीट लाइट और जो अन्य कार्यक्रम होते हैं जिससे जल निकासी हो सके, वो सब सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। और एक ये प्रयास किया गया है कि जो भी गरीब व्यक्ति इन गाँव में हैं उनको सभी जो डेवलपमेंट की स्कीम्स है उनसे आच्छादित किया जाए। अभी तक हम 59 लोहिया गांवों का चयन करके उनमें ये विकास की धारा से जोड़ पाए हैं और इस वर्ष भी हम 16 और अन्य लोहिया गांवों को चयन कर चुके हैं और इनसे भी हम इनको आच्छादित करेंगे। इसके अलावा जैसा कि जनपद नया है तो इसमें बहुत सारी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आवश्यकता है। इसमें अभी तक हम लोग 107 करोड़ से विकास के कार्य पूरे कर चुके हैं, जिसमें कुछ 2-3 महत्वपूर्ण जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे गढ़मुक्तेश्वर में अब पीडब्ल्यूडी का निरीक्षण भवन बना है। NH24 निजामपुर से ततारपुर बाईपास तक शहर की सड़क का चौड़ीकरण एवं डिवाइडर निर्माण कार्य हुआ है। ये लगभग 4000 लाख से हुआ है। इसके अलावा धौलाना मसूरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुनरुद्धार कार्य है और जनपद में पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण किया गया है। ये तो वो कार्य हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा जो अभी हमारे निर्माणाधीन है वो लगभग 367 करोड़ के कार्य हैं। इनमें हमारे डिफरेंट पुल्स हैं, सड़कों का निर्माण है, बिल्डिंग का निर्माण है, कलेक्ट्रेट का निर्माण है, विकास भवन का निर्माण है और अन्य जो हमारे सरकारी भवन है उनका भी निर्माण इसमें है। इसके अलावा हम लोगों ने अभी तक जो है 145 लोहिया आवास इन लोहिया गांव में बनाए हैं, जिसकी हर एक की कीमत जो है 3,05,000 रुपया प्रति आवास है। और हम लोगों का यही प्रयास रहा है कि जो भी गरीब व्यक्ति है जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है या घास फूस का मकान है और पक्की छत नहीं है, बिल्कुल कच्चे से या तिरपाल में रहता है, तो उसका चयन किया जाए और पारदर्शिता रखते हुए इनका चयन किया जाए। इसके अलावा इस वर्ष में हम लोगों ने 440 लोहिया आवास के लाभार्थियों का चयन कर लिया है और इनको भी पैसा ट्रांसफ़र करके इनको भी जो है जल्दी से जल्दी 3,05,000 रुपये प्रति लागत एक आवास बनता है उसको हम दे रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक अपने जनपद में 14,444 लोगों को लाभान्वित किया है और ये संख्या में हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जो भी व्यक्ति गरीब है और जिसको किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जो किसी भी पेंशन से आच्छादित नहीं है, हम लोग प्रयास करते हैं कि उसका चयन किया जाए और इसका चयन करके इसको लाभार्थी को पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। इसके अलावा हमारे जनपद में कामधेनु योजना में 4 क्रियाशील हो गई हैं और मिनी कामधेनु में भी 24 हमारी क्रियाशील है और माइक्रो में भी 24 का चयन हो गया है, जिसको अभी क्रियाशील की प्रगति में है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे जनपद हापुड़ में दुग्ध उत्पादन में काफ़ी अच्छी प्रगति आई है और लोग भी यहाँ पे काफ़ी खुश हैं और NCR के बगल में होने के लिए यहाँ मार्केट भी इजीली अवेलेबल हो जाती है, इसलिए लोगों को काफ़ी इसमें विकास के कार्य में काफ़ी लाभ मिल रहा है। और हमारा प्रयास है कि हम लोग और से ज़्यादा जो है डेयरी के उत्पादन में लोगों का चयन करें और उनका सहयोग करें। शुक्रिया डीएम साहब, आपने हापुड़ की जनता को यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। हमारे साथ हापुड़ के एडीएम साहब भी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, गांव के विकास के लिए, गांव के मौसम को गुलाबी करने के लिए यूपी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं और इसका कितना लाभ
ग्रामीणों को मिल रहा है। राजस्व विभाग की जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, विकास विभाग की योजनाओं के बारे में भी जिलाधिकारी हापुड़ ने विस्तार से बताया है। इस संबंध में जो आम जनों के लिए और किसानों के लिए राज्य सरकार की तरफ से 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें एक योजना कृषक दुर्घटना बीमा योजना है और दूसरी आम आदमी बीमा योजना है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना में अगर कोई किसान चाहे उसके नाम से कितनी भी कम ज़मीन हो, अगर राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दर्ज है और किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपया उसको बीमा का लाभ मिलता है। हमारे ज़िले में अब तक 66 ऐसे किसानों के मामले आए हैं, उनमें सभी लोगों को करीब 3 करोड़ 30 लाख रुपया दिया जा चुका है। इसी तरह से आम आदमी बीमा दुर्घटना में करीब 1250 लोगों को 1 करोड़ 64 लाख रुपया इनको दिया गया है। और ये योजना ऐसी है, आम आदमी बीमा योजना, कि अगर कोई भी भूमिहीन व्यक्ति जो किसी अन्य योजना से आच्छादित नहीं है तो इस योजना में उसको सामान्य मृत्यु पे 30,000 रुपया, दुर्घटना से अगर मृत्यु होती है तो 75,000 रुपया, अगर विकलांगता होती है तो 37,500 रुपया और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में भी 75,000 रुपया दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे ज़िले में करीब 1250 लोगों को 1 करोड़ 64 लाख रुपया दिया जा चुका है। राजस्व विभाग की तरफ से यही योजनाएं संचालित हैं। धन्यवाद। शुक्रिया एडीएम साहब, आपने गांव के विकास के लिए यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। हमारे साथ हापुड़ के एसपी साहब भी मौजूद हैं। योजनाओं को लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लॉ एंड ऑर्डर हापुड़ में कैसा है, उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वुमेन्स सेफ्टी और वुमेन्स सिक्योरिटी कितना बड़ा मुद्दा है? 1090 सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इन योजनाओं के बारे में हापुड़ की जनता को जरा विस्तार से बताएं। जैसा आप अवगत ही हैं, प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है अपराध नियंत्रण, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और जनसाधारण को ये महसूस हो कि पुलिस उसकी मित्र है। इसी कड़ी में हम लोग जितने भी सरकार ने जो अपराध नियंत्रण के लिए जो निर्देश दिए हैं उसी क्रम में कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले पब्लिक की जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है उसको हमने सुदृढ़ किया है और ये सुनिश्चित किया है कि निर्धारित समय अवधि के अंदर ही व्यक्ति को उसकी दी हुई प्रार्थना पत्र पर जांच करके अवगत कराया जाए, उसे संतुष्ट कराया जाए। इसके अलावा 1090 एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लखनऊ से संचालन होता है। अधिकांश मामले वहीं से रिड्रेसल हो जाती है, लेकिन यदि कोई मामला यहाँ रेफ़र होता है तो उसमें हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं। 100 नंबर जो डायल सिस्टम है उसको हमने बहुत ही एक्टिव कर रखा है और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ माह पहले जो टेस्ट किया गया था उसमें हापुड़ प्रथम आया था। 8 मिनट और कुछ सेकंड का समय लेकर के जो रिस्पांस टाइम था वो हापुड़ का नंबर 1 था पूरे प्रदेश में। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम जो भी सूचना है उस पर पहुँचें, त्वरित कार्रवाई करें और समस्या का समाधान करें। इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा के प्रति हम बहुत सजग हैं। अगर आप घरेलू लेवल से चलें तो हमने महिला परामर्श केंद्र को हमने काफ़ी एक्टिवेट कर रखा है, उसमें हम कई मामलों का निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई सम्मान योजना में, जिसमें कि डीएम साहब हमारी और सीएमओ की कमेटी है, उसके माध्यम से यदि कोई ऐसा दृष्टांत सामने आता है तो उसमें भी हम कार्रवाई करते हैं। और हमारा प्रयास ये रहता है कि अपराध नियंत्रण के लिए जितने भी हमारे पुराने अपराधी हैं, जितने भी हमारे हिस्ट्री शीटर्स हैं, जितने भी हमारे गुंडा तत्व के एलिमेंट हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करें, उनका हम एक बार से सत्यापन करें, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। शुक्रिया आप सभी अधिकारियों का। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद प्रशासनिक दावों की हकीकत को जनता हकीकत का आईना दिखाएगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अब हापुड़ में विभिन्न विभागों के अधिकारी हमें यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी से।
आप हमें बताएं, कृषि विभाग में यूपी सरकार की कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और इसका कितना लाभ हापुड़ की जनता को मिल रहा है। इस वर्ष हमारी प्रदेश सरकार ने डीबीटी योजना लागू की है, जो कि भारतवर्ष में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, जिसने प्रथम बार इस योजना को लागू किया है। इसमें जो सरकार ने व्यवस्था दी है कि जो भी कृषकों को बीज पर अनुदान दिया जाता है, वो बीज का अनुदान कृषकों के सीधे खाते में दिया जाएगा। तो इस योजना को डीबीटी योजना के नाम से जानते हैं। और इस वर्ष हम लोगों ने 3,495 कुंटल बीज गेहूं का यहाँ पर वितरित किया है, जिसमें से 4,595 किसानों को हमने इस योजना से आच्छादित करके 48,96,485 रुपये का अनुदान किसानों को खाते में दिया है। इसके अतिरिक्त हमारी दूसरी महत्वाकांक्षी योजना सोलर पंप की योजना है, जिसमें सरकार 75% सब्सिडी 2 HP और 3 HP के पंप पे देती है। इसमें जो हमारा जो लक्ष्य था वो 55 का था, और हापुड़ ने पूरा 55 का लक्ष्य पूरा करते हुए 13 अतिरिक्त पंपों की भी यहाँ पर मांग की, जो कि हमें मिल गई है, और उनको भी हम किसानों को दे रहे हैं। इस प्रकार 68 किसानों को हम इस वर्ष यहाँ पर लाभान्वित कर रहे हैं। इसमें किसान जो 3 HP का पंप है उस पर 1,17,200 का बैंक ड्राफ्ट जमा करता है, और शेष पैसा सरकार उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से देती है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष और से लेकर के कई वर्षों से, जब से ये सरकार आई है, एक किसान सम्मान योजना भी चालू की गई है, जिसमें माननीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर हम किसानों को सम्मानित करते हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 7,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपया है। ऐसे कृषक जो हमारे जनपद में सर्वाधिक उत्पादन करते हैं, उनको हम 7,000 रुपये का पुरस्कार प्रथम रूप में और द्वितीय रूप में 5,000 का देते हैं। इसके साथ साथ माननीय चौधरी चरण सिंह की जन्मदिन पर 23 दिसंबर को हम उन्हें सम्मानित भी करते हैं। शुक्रिया आपका। आपने कृषि विभाग में यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। हमारे साथ डीबीटी योजना का लाभ पाने वाले मुकेश जी हैं। मुकेश जी, आप बताइए, डीबीटी योजना यूपी सरकार की कितनी अच्छी योजना है और इसका कितना लाभ आपको मिला। मैंने जी 80 किलो बीज लिया था और उस पर मुझे 1120 रुपये अनुदान मेरे खाते में आ गया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हापुड़ की जनता और हापुड़ के अधिकारियों के बीच संवाद जारी है। हमारे साथ सोलर पंप योजना का लाभ पाने वाले मौजूद हैं। आप बताइए, सोलर पंप यूपी सरकार की कितनी अच्छी योजना है, आपको कितना लाभ मिल रहा है इससे? सोलर से जो है बिजली की ज़रूरत नहीं होती, बिजली भागने का या बिजली आने का उसका कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता, और भराई भी अच्छी करता है, कोई इसमें खर्चा भी नहीं होता, और हमें सुविधा मिलती है। उससे जो है किसान को पानी की असुविधा नहीं होती। हमारे साथ डीबीटी योजना का लाभ पाने वाले मुकेश जी मौजूद हैं। मुकेश जी, आपको किसान सम्मान भी मिला है। डीबीटी योजना कितनी अच्छी योजना है, और ये जो सम्मान करने की योजना यूपी सरकार ने लागू की है, ये कितना मोटिवेट करती है, कितना प्रोत्साहित करती है आपको? हाँ जी, गेहूं की खेती में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया 14-15 के अंतर्गत, और उसमें मेरा 1 हेक्टेयर में 57 कुंटल 60 किलो गेहूं का अनुदान, उसमें 7,000 रुपये का अनुदान मिला मुझे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हापुड़ की जनता और हापुड़ के अधिकारियों के बीच संवाद जारी है, और जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से मुकेश जी ने बताया कि उन्हें सम्मान भी मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस तरह से ये योजना की शुरुआत की है, यकीनन किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे ज्यादा उत्पादन मुकेश जी का रहा, इसलिए इन्हें सम्मानित भी किया गया। हम दूसरी योजनाओं की अब बात कर लेते हैं। कृषक दुर्घटना बीमा योजना की बात करते हैं। कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी है, इससे काफ़ी मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट लोगों को मिलते हैं। मुझे ख़ास तौर से मतलब काफ़ी बेनिफिट मिला था। मैं अपना मेडिकल ट्रीटमेंट इसी के थ्रू अपना पूरा करा रहा हूँ, और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ, और मतलब काफ़ी अदर सर्कमस्टेंसेस हैं जो मैंने मतलब इसी पैसे से पूरे किए हैं। ग्रेजुएशन में काफ़ी इसने मतलब मेरी मदद की। मैं अपना बीटेक पूरा कर पा रहा हूँ इसी पॉलिसी के थ्रू। बीमा योजना की राशि मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी ईजिली और काफ़ी जल्दी मेरे को मतलब ये पॉलिसी की मदद मिल चुकी थी। कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने वाली सुमन जी हमारे साथ हैं। सुमन जी, क्या कहना चाहती हैं? ये जो पैसा मिला दुर्घटना बीमा का, इसे मुझे बहुत लाभ मिला है। इससे मेरे बालकों की पढ़ाई हो जाएगी। जैसे मेरे ससुर मार दिए गए थे, तो उसके बाद ये जीवन योजना मिली है मुझे। इससे ही मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी और उन्हें काबिल बनाऊंगी।
अंजू जी, इस योजना से आपको कितना लाभ मिला? योजना से मुझे काफ़ी लाभ हुआ। जब से मुझे इसके पैसे मिले हैं मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए, मुझे मेरी ज़रूरतों के लिए, मुझे बहुत इससे लाभ मिला है। लाभार्थियों ने अपनी आवाज बुलंद की है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के बारे में बताया है कि हापुड़ की जनता को कृषक दुर्घटना बीमा योजना से कितना लाभ मिला, डीबीटी योजना से कितना लाभ मिला। और अब बात कर लेते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय से। आपसे जानना चाहेंगे आपके विभाग में हापुड़ की जनता के लिए यूपी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं और इसका कितना लाभ हापुड़ की जनता को मिल रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना संचालित की जा रही है। कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना और माइक्रो कामधेनु योजना। इन तीनों योजनाओं में लाभार्थी की आवश्यकता के अनुसार पशु रखे जाते हैं। कामधेनु योजना 100 दुधारू पशुओं की योजना है। मिनी कामधेनु योजना 50 दुधारू पशुओं की योजना है और माइक्रो कामधेनु योजना 25 दुधारू पशुओं की योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो कामधेनु योजना है वो 1 करोड़ 20 लाख की है, जिसमें 100 दुधारू पशुओं का एक यूनिट में रखा जाता है। दुधारू पशुओं में जो लाभार्थी है वो अपनी सुविधा अनुसार गाय या गाय भैंस या दोनों को रख सकता है। जो मिनी कामधेनु योजना है उसमें 50 पशु रखे जाएंगे और जो माइक्रो कामधेनु योजना है उसमें 25 पशु रखे जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 75% पैसा लाभार्थी को बैंक से ऋण के रूप में लेना होता है और 25% पैसा लाभार्थी को मार्जिन मनी के रूप में जमा करना होता है। जो लाभार्थी बैंक से 75% या 75% पैसा जो लेते हैं उस पर सरकार के द्वारा 5 वर्ष के लिए जो ब्याज है वो कामधेनु योजना के अंतर्गत 12% की दर से ब्याज मुक्त रहता है। यानी लाभार्थी जो बैंक से पैसा ले रहा है उस पर उसको 5 वर्ष तक के लिए कोई ब्याज नहीं देना है। इस योजना के अंतर्गत जो पशु क्रय किए जाते हैं वो जनपद से उत्तर प्रदेश से बाहर से किए जाते हैं, जिससे अच्छे नस्ल के पशु प्रदेश में आ सकें, जनपद में आ सकें। शुक्रिया आपका। आपने हापुड़ की जनता को कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना के बारे में बताया। कामधेनु योजना का लाभ पाने वाले आदेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आदेश कुमार जी, इस योजना से आपको कितना लाभ मिला, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, जिंदगी में क्या बदलाव आया? मैं किसान हूँ और किसान से कामधेनु डेयरी में जो है इसे मैं चलाता हूँ जी। और सरकार ने इसमें हमें करीब जो 1 हिस्सा हमें जमा करना और 3 हिस्सा इसमें सरकार ने हमें दिया है, जो ये बैंक हमें देगा है जी। और ब्याज पर इस पर हमें जो है 12% की हमें छूट मिलेगी। जो ब्याज हमें जमा करना है उसमें 12% की छूट मिलेगी। और बड़ी अच्छी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और बाहर से जो पशु लाए हैं हम, उनसे अच्छा दूध का भी उत्पादन बढ़ा है। और जो है जैसा हमारे खेतों में खाद की कमी थी, खाद की वो भी पूर्ति होगी। और बहुत ही अच्छी योजना है किसान के लिए। आप बताएं, मिनी कामधेनु योजना यूपी सरकार की कितनी अच्छी योजना है, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, कितना लाभ मिला आपको? मैंने 2 फरवरी 2015 में मिनी कामधेनु योजना ली है, जिसमें मुझे 39 लाख रुपया बैंक से मिला है और 13 लाख रुपया मैंने लगाया है इसमें। और इस समय मेरे पास 50 गाय हैं। मेरा गाय का प्रोजेक्ट है पूरा। इसमें गाय या भैंस आप कुछ भी रख सकते हैं। प्रदेश के बाहर से इसमें क्रय करके लाना होता है। और इस वक्त मेरे पास जो दुग्ध का उत्पादन है वो लगभग 3 क्विंटल के आसपास है। एक चीज़ और मैं थोड़ा इसमें बताना चाहूँगा, ऑफ टॉपिक जाते हुए। मैं एज ए मैनेजर IT 8 साल का मेरा जॉब एक्सपीरियंस है। मेरी क्वालिफिकेशन MCA है और वहाँ से जॉब से रिज़ाइन करके मैंने इस लाइन में मैं आया हूँ। आज के यूथ से मेरी एक अपील है कि आप नौकरी के पीछे ना भाग के अपना कोई भी इस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग उससे कर सकते हैं। मेरी पर मंथ की अर्निंग लगभग 1.5 लाख के आसपास है। तो ये भी अपने आप में अन्य युवाओं को प्रेरणा देती है, प्रोत्साहन उनको मिलता है कि वो अगर कुछ करना चाहें, यूपी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहें तो वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और जो सपना शहर पूरा नहीं कर पा रहा है वो सपना गांव पूरा कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया और आज के यूथ को लाभान्वित किया। अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हमारे साथ मिनी कामधेनु योजना का लाभ पाने वाले अनुज जी मौजूद हैं। अनुज जी, आप बताइए, आपने अपना रास्ता खुद चुना। कई बार बात आती है कि पिछले 10 साल से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही। हमने भी हमारे साथ भी ये समस्या है। हमने अपनी मिट्टी का परीक्षण कराया। उस मिट्टी में
फास्फोरस की कोई कमी नहीं है, पोटास की कोई कमी नहीं है, नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब उसको निरीक्षण कराते हैं तो उसमें कार्बनिक पदार्थ की बहुत कमी आती है। उस कार्बनिक पदार्थ की कमी का मुख्य कारण है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में पशुओं की कमी होना। उसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही किसानों के हित की, पशुपालकों के हित की और दुग्ध उपभोक्ताओं के हित के लिए जो योजना चलाई है, कामधेनु डेयरी, मिनी कामधेनु डेयरी और उससे भी छोटी एक माइनर के नाम से है, तो वो वास्तव में किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हापुड़ की जनता अधिकारियों से सवाल पूछेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। हम मौजूद हैं मिठास की नगरी हापुड़ में और अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजनाओं की। हमारे साथ हापुड़ के जिलाधिकारी साहब मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित यूपी सरकार की कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और इसका कितना लाभ हापुड़ की जनता को मिल रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 102 एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया है, इससे जनता में बहुत अच्छा मैसेज है और हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसमें कोई भी प्रेग्नेंट लेडी कभी भी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 102 नंबर पर डायल करती है या उसका जो बच्चा पैदा हुआ है उसको 1 साल तक अगर कोई बीमारी हो तो कहीं भी पूरे जनपद में किसी भी गांव के किसी भी कॉर्नर से किसी भी समय फ़ोन करती है तो ये एम्बुलेंस फ्री में उसके वहाँ पहुँचती है और इनकी जो क्विकनेस है वो बहुत अच्छी है। और जब भी किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को या उसके बच्चे को डिलीवरी के समय, चाहे एंटीनेटल चेकअप के समय रही हो, चाहे प्रीनेटल चेकअप पे हो या 1 साल तक जब बच्चा बोर्न हो जाता है उसके बाद कोई बीमारी हो, जब भी फ़ोन किया जाता है तो ये निःशुल्क उनको घर से जो संबंधित वहाँ का PSC या CSC या जो संबंधित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ तक ले जाती है। फिर इलाज के बाद उसको फिर वापस घर तक छोड़ने जाती है। तो ये सुविधा का लाभ जो है हमारे यहाँ बहुत अच्छा मैसेज भी है और बहुत अच्छा लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जननी सुरक्षा योजना भी है। इसमें हम लाभार्थियों को आशाओं के माध्यम से जो है प्रेरित करते हैं कि वो अपना जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी है और जो हमारा BCG रहता है और जो अन्य हम टीकाकरण कराते हैं वो सब हमारा जो है रेगुलरली चल रहा है और एक बहुत अच्छा इसमें जो है मैसेज है। शुक्रिया DM साहब कि आपने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। हम कुछ लाभार्थियों से बात करते हैं। हमारे साथ पिंकी जी मौजूद हैं। पिंकी जी, आप बताइए, जननी सुरक्षा योजना यूपी सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? 102 एम्बुलेंस सेवा के बारे में क्या कहेंगी? हेलो, जब हमारे डिलीवरी का टाइम आया एम्बुलेंस हमारी शाखा ने हमें तुरंत फ़ोन किया तो हमारे घर पर पहुंची और जब हमारी सब सुविधा होगी हमें मतलब स्वास्थ्य के लिए हमें घर पर छोड़ने के लिए एम्बुलेंस तुरंत हमारे घर पर गई और हमें अब इसीलिए बुलाया कि आप वहाँ मतलब हम किसी चीज़ की परेशानी हो तो एम्बुलेंस हमें तुरंत हमारे घर पर जाती है। स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने वाली महिलाओं से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक और महिला मौजूद है। आपको कितना लाभ मिला और 102 एम्बुलेंस सेवा, इस योजना से आपको कितना लाभ मिल रहा है, कितना फायदा हो रहा है? लाभ तो काफ़ी अच्छा था और सुविधा भी अच्छी थी और एम्बुलेंस लेने भी जाती है और फिर टाइम से पहले छोड़ के भी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हापुड़ की जनता और हापुड़ के अधिकारियों के बीच संवाद जारी है, वार्तालाप जारी है। और अब बात कर लेते हैं यूपी सरकार की एक और बेहद महत्वाकांक्षी योजना यूपी डास्प योजना के बारे में। हमारे साथ इस योजना से संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। आप हमें बताइए, यूपी डास्प योजना क्या है, कितना लाभ लोगों को मिल रहा है, साथ ही आप भूमि सेना योजना के बारे में भी बताना चाह रहे हैं। यूपी डास्प योजना उत्तर प्रदेश के जनपद के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 18 जनपद में चालू है, जिसमें हापुड़ में भी इसके लक्ष्य दिए गए हैं। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत किसानों को डाइवर्सिफाइड कृषि के बारे में जागृत किया जाता है। किसानों को विभिन्न प्रकार के जो कृषि यंत्र हैं उनमें लगभग 50% की सब्सिडी दी जाती है। रोटावेटर से लेकर के लेजर लैंड लेवलर तक उपलब्ध कराए जाते हैं तथा किसानों को इसमें कृषि के विभिन्न तरीकों के बारे में भी जागृत किया जाता है और प्रदेश के बाहर, प्रदेश के अंदर उनके भ्रमण भी कराए जाते हैं। भूमि सेना योजना क्या है? सर, भूमि सेना योजना हमारे प्रदेश में बुंदेलखंड मंडल को छोड़कर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है। ये माननीय मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत भूमिहीन मजदूर
सीमांत, लघु और जिन वो ऐसी भूमियाँ जो अपने क्षमता से कम का उत्पादन दे रही हैं, या ऐसी भूमि जिसमें कृषि कार्य नहीं हो रहा है, ऐसी भूमि को इस योजना के तहत चयन किया जाता है और किसानों को फ्री ऑफ कास्ट बिना किसी लागत के समतलीकरण, मेड़बंदी, पौधरोपण और परियोजना समाप्त होने पर खाद बीज उन्नत खेती करने के तरीके के लाभ दिया जाता है। शुक्रिया आपका। आपने हापुड़ की जनता को यूपी डास्प योजना के बारे में बताया, साथ ही भूमि सेना योजना के बारे में बताया। यूपी डास्प योजना का लाभ पाने वाले एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें बताइए, यूपी डास्प योजना कितनी अच्छी योजना है और कितना लाभ मिला आपको? मैंने यूपी डास्प योजना के तहत एक रूटरवेटर लिया और उसमें मुझे 35,000 रुपये का लाभ मिला, जो कि 76,000 रुपये मात्र मैंने जमा किए और मेरे खाते में वो 35,000 रुपये आ चुके हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी योजना किसानों के लिए दी है। लेकिन मैं हापुड़ के बारे में, माननीय हमारे आदरणीय जिला अधिकारी महोदय बैठे हैं, जो छोटे किसान हैं उनके लिए जैसी योजना और जिलों में चल रही है, उस योजना के तहत मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे यहाँ चारा काटने वाली मशीन है, उस पर 80% जैसे और जिलों में मिल रहा है, तो वो भी योजना हमारे कृषि विभाग में बताई जाए और वो किसानों को एक गोष्ठी के तहत उसकी जानकारी दी जाए। और जैसे कि हमारे यहाँ आलू बोने की मशीन है, जो आलू की बिजाई की जाती है, उस पर भी सब्सिडी मिल रही है, तो वो भी हमारे हापुड़ में उसकी भी योजना जारी की जाए। शुक्रिया आपका। डीएम साहब, जो ये बात उठा रहे हैं कितनी जेन्युइन है, क्या कहना चाहेंगे इनसे? जैसा कि आपने बताया है और हमारे किसान भाई ने बताया, ये इनकी जो डिमांड है बिल्कुल जेन्युइन है और ये छोटे छोटे किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। आपको जान के ये पता चलेगा कि हमारे जनपद में जो चारा काटने की मशीन का टारगेट था अभी तक नहीं था, लेकिन हमारे विभाग के अधिकारियों ने 50 का इसका लक्ष्य मांगा है और हमें पूरी उम्मीद है कि मार्च तक मिल जाएगा और उसमें हम अपने जितने भी छोटे और लघु सीमांत किसान हैं उनको लाभान्वित करेंगे। ये बहुत अच्छी योजना है, इनका प्रश्न जो है बिल्कुल सही है और अच्छा है। देवेंद्र जाखड़ जी, आप संतुष्ट हैं डीएम साहब के जवाब से? मैं संतुष्ट हूँ आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के इस मेरे आग्रह के अनुसार। और एक ईख जोतने वाली जो मशीन है, उस पर भी जिलाधिकारी महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि उस पर भी चारा काटने की मशीन के साथ साथ उस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना लागू की है, वो भी हमारे जिले में लागू की जाए। यूपी डास्प योजना का लाभ पाने वाले एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए, यूपी डास्प योजना से आपको कितना लाभ मिला? कृषि विविधीकरण योजना है ये सरकार की। हमको जी रोटावेटर लिया था जी, इसमें 35,000 का हमको लाभ मिला, छूट मिले 35,000 की। बढ़िया रूटे चलता है, छूट मिल गई है। हम दोनों को सरकार आने वाले में आगे भी सरकार ही आ जाए। भूमि सेना योजना का लाभ पाने वाले इमरान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ जो भूमि सेना योजना कार्यक्रम चलाया गया, डोल बंदी करी गई और इसके माध्यम से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो हमारे खेतों की पैदावार जो बढ़ी है उसका हमें लाभ मिला। इसके साथ साथ किसानों के लिए बीज दिया गया और खाद दिया गया। 30 किलो करीब हमें धान दी गई और 1 एकड़ में हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा इकसार किया गया और इसका लाभ हमें बहुत बढ़िया मिला है। हमारी पैदावार भी अच्छी हुई है। यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र लगातार हो रहा है। हम मौजूद हैं हापुड़ में और अब बात कर लेते हैं कौशल विकास मिशन योजना की। इस योजना से संबंधित व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद नासिर साहब, कौशल विकास मिशन योजना के बारे में बताइए। इससे युवाओं को कितनी प्रेरणा मिल रही है, वो अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं, कामयाबी की उड़ान भर रहे हैं? कौशल विकास योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से 14 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच का कोई भी नवयुवक एवं नवयुवती इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार या स्वरोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। जैसा कि वर्तमान में जनपद में अब तक लगभग 3,000 अभ्यर्थियों को इसका लाभ दिया जा चुका है। सरकार की ये योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। ये हमारे यहाँ कौशल विकास मिशन में विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें हमारे लगभग 20% लाभार्थियों को इसमें लाभ भी दिया जा चुका है। शुक्रिया आपका। आपने हापुड़ की जनता को कौशल विकास मिशन योजना के बारे में बताया। कौशल विकास मिशन योजना का लाभ पाने वाली रूही जी हमारे साथ मौजूद हैं। रूही जी, आप बताइए, आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया कौशल विकास मिशन योजना से?
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, हापुड़ से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बावजूद भी मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं आगे अपने करियर में क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसके बाद मुझे किसी ने इस योजना के बारे में बताया, कौशल विकास योजना के बारे में। तब मैंने वहाँ कोचिंग सेंटर पे जाके देखा और मैंने वहाँ गारमेंट मेकिंग की ट्रेनिंग ली। उसके बाद मेरे काम से खुश होकर वहीं पे उन्होंने मुझे रोज़गार यानी कि जॉब दिया, उन्हीं लोगों ने जॉब दिया और अब मेरी सैलरी 7,500 रुपये है। अब वो और ज़्यादा मेरे काम से खुश हैं और कह रहे हैं कि आगे हम तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया रूही जी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे साथ कौशल विकास मिशन योजना का लाभ पाने वाली दीपिका जी मौजूद हैं। दीपिका जी, आप बताइए, कौशल विकास मिशन योजना यूपी सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? इस योजना से मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैंने अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाई है, मैंने अपना रोजगार खोला और रोजगार खोलने के बाद मैंने और भी लड़कियों को इसमें जोड़ा जिससे उन्हें और भी रोजगार मिल सके। मैंने अपने इस रोजगार की वजह से अपना एजुकेशन आगे बढ़ाया। एजुकेशन बढ़ाने के लिए मैंने अपने डीएड पूरा करा। डीएड के लिए मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफर आया था, मैंने वहाँ पे पूरा करा क्योंकि हम हैं मतलब नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं तो हमें ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर इतना नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए था कि हम अपने आप अपना वर्क करें और अपनी एजुकेशन पूरी करें। इस योजना से हमें अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाने का मौका पूरा मिला। आप हमें बताइए, कितना लाभ आपको मिला कौशल विकास मिशन योजना से? सर, मुझे इस योजना से इतना लाभ मिला है कि मैं प्लखू से बिलोंग करती हूँ और मुझे इस योजना से इतना लाभ मिला है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं कहीं भी जाती थी मुझे कोई जॉब नहीं मिलती थी क्योंकि मेरे पास कोई कोर्स नहीं था। बट अचानक से मुझे एक न्यूज़पेपर में मैंने ऐड देखा कि ICT कंप्यूटर का कोई कोर्स चल रहा है, तो मैंने जब सेंटर में जाके देखा तो मैंने 6 मंथ का ये कोर्स कंप्लीट करके सेंटर वालों ने ही मुझे अपनी जॉब पर रख लिया है। बट मुझे इतना ऑफर मिला, इतना फ़ायदा भी हुआ है मुझे इस जॉब से कि मैं अब घर में भी अपनी ट्यूशन देती हूँ। और अब बात कर लेते हैं कन्या विद्या धन योजना की, बात कर लेते हैं लैपटॉप वितरण योजना की। हमारे साथ कन्या विद्या धन योजना का लाभ पाने वाली शाहीन जी मौजूद हैं। शाहीन जी, क्या कहना चाहेंगी यूपी के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से? कन्या विद्याधन योजना के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसे पाकर मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। उसे लेकर योजना को मैंने अपनी स्कूल फ़ी, ट्यूशन फ़ी, कंप्यूटर फीस सब में फ़ायदा हुआ है उससे मुझे, और मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। उस योजना के लिए मैं सरकार का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने कन्या विद्याधन योजना लड़कियों के लिए दी, जिससे लड़कियाँ अपनी पढ़ाई पूरी कर सकी हैं। किसी के पास नहीं होता है पैसा, लेकिन उस योजना से सरकार ने लड़कियों का फ्यूचर बना दिया है। और अब बात कर लेते हैं कुछ और योजनाओं की, खासतौर पर लोहिया आवास योजना की। लोहिया आवास योजना से संबंधित अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। आप इस योजना के बारे में हापुड़ की जनता को बताइए और कितना लाभ लोगों को मिल रहा है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत 12-13 और 13-14 में सोलर लाइट सहित 1,60,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में सरकार ने इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसकी लागत काफ़ी हद तक बढ़ा दी है। अब वर्तमान में इसकी लागत 3,05,000 रुपये है। इस योजना के अंतर्गत जिस लाभार्थी का चयन किया जाता है उसकी पात्रता, उनकी वार्षिक आय 36,000 रुपये 1 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही कच्चा मकान या झोपड़ी में निवास करते हों। ऐसे लोगों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रधान जी की अध्यक्षता में किया जाता है। फिर वो सूची जिला स्तर पर आती है। उसके बाद 30 सदस्यीय एक समिति बनाने का इसमें शासनादेश में प्राविधान है। वो घर घर जाकर डोर टू डोर उसका सत्यापन करती है। उसके बाद ये सूची फाइनल की जाती है। शुक्रिया आपका। लोहिया आवास योजना का लाभ पाने वाले अमरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमरेश जी, बताइए, पहले आपका मकान कच्चा रहा होगा, अब पक्का हो गया है। पहले बारिश में दिक्कत रहती रही होगी, अब वो दिक्कत नहीं रही? मैं अपने बीते समय को याद करता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं धन्यवाद देता हूं सपा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जिन्होंने इस प्रकार की, परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी और दिमाग दिया और इस तरह की योजना उन्होंने जो है संचालित की अपने कार्यकाल में। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे समय को बदल दिया है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये सिलसिला जारी है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। हम मौजूद हैं हापुड़ में और आइए अब जानते हैं हापुड़ के जिलाधिकारी महोदय से। आपसे जानना चाहेंगे कि ईटीवी की इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, साथ ही सरकार की और कौन सी नई योजनाएं आने वाली हैं जिनका सीधा लाभ हापुड़ की जनता को मिलने वाला है। सर्वप्रथम तो मैं ईटीवी की जो टीम ने ये निर्णय लिया है जिससे हमें जनता से संवाद कराया है, ये बहुत ही अच्छा है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इससे हमें काफ़ी समस्याएं पुलिस विभाग से, डेवलपमेंट विभाग से, रिवेन्यू के बारे में और अवगत कराया है और हमारी पूरे जनपद के सभी अधिकारियों का ये मैं आप लोगों को आश्वस्त देना चाहूँगा कि हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम लोग जनता की समस्याओं को सुनेंगे और इसमें और आगे हमें जो सार्थक प्रयास करना है उसमें हम लोग लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे। दूसरा, डेवलपमेंट की स्कीम्स के बारे में हम लोगों ने आपको पहले भी बताया है, जैसा अभी हमारे पीडी ने भी बताया है कि लोहियावाद का टारगेट अभी और आया है हमारे पास 440 का, तो ये नई योजनाएं हैं, इसमें हमने लाभार्थियों का चयन भी किया है। इसके अलावा जैसा एक सुझाव हमारे यहाँ पे किसान भाई ने दिया था कि हमको जो है चारा काटने वाली मशीन के लिए और टारगेट की आवश्यकता है जो हमारे जनपद में अभी लागू नहीं है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर आलू की मशीन के लिए है उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा कि हम लोग किसी तरीके से उसके लिए भी अपने जनपद के लिए कुछ लक्ष्य का आवंटन करा सकें। और इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ पे शौचालय बन रहे हैं, जो हमारे यहाँ के गांव की जो महिलाएं हैं जिनको भी दूर जाना पड़ता है, पुरुष हैं उनको दूर जाना पड़ता है, हमारा प्रयास है कि जो भी गरीब व्यक्ति है जिसके घर में शौचालय नहीं है हम लोग उनको शौचालय से भी आच्छादित करें। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट के और प्रोजेक्ट रुके हुए हैं जिससे कि हमारे जो जनपद है वो एनसीआर का जनपद है और दिल्ली के नज़दीक है, हम लोग प्रयास करेंगे कि जो यहाँ के युवा लोग हैं उनको कौशल विकास में और ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल किया जाए जिससे वो लोग अपने रोजगार के अवसर भी ढूंढ सकें और बगल के जनपदों में जाके भी काम कर सकें। ये हमारा प्रयास रहेगा। शुक्रिया डीएम साहब। हमारे साथ हापुड़ के एडीएम साहब भी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे ईटीवी की इस पहल के बारे में आप क्या कहेंगे, साथ ही गाँव के विकास के लिए क्या यूपी सरकार की और योजनाएं आने वाली हैं। ईटीवी की इस पहल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ एक तरफ सरकार के सभी विभागों ने उनके विभाग में जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं आम जनता के लिए, किसानों के लिए, उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताने का मौका मिला। दूसरी तरफ आम जनता के लोगों को भी सीधे सीधे यहाँ ईटीवी से जुड़ने का मौका मिला। कौन आदमी किस तरह से किस योजना से लाभान्वित हुआ उसके बारे में सीधी जानकारी दी। किस विभाग ने अच्छा काम किया, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आई उसके बारे में बात की। तो मैं ईटीवी को अपनी तरफ से बिल्कुल बधाई देना चाहूँगा कि ये पहल बहुत ही सारगर्भित है और आगे भी ऐसी होती रहे। हम लोगों को भी ये मंच मिलता है, लोगों को भी मौका मिलता है। धन्यवाद। शुक्रिया एडीएम साहब। इस कार्यक्रम के जरिए ईटीवी का मकसद यही है कि हम यूपी सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जनता को बताएं, वो जाने कि कौन कौन सी योजनाएं हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम भी है सरकार आपके द्वार। हमारे साथ कप्तान साहब भी मौजूद हैं, हापुड़ जिले के कप्तान। आप हमें बताएंगे हाईटेक पुलिसिंग के बारे में और हापुड़ की जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, साथ ही ईटीवी की इस पहल के बारे में आपके विचार। सबसे पहले मैं भी ईटीवी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। एक ऐसा मंच, ऐसा अवसर सबको दिया है कि आपस में सब वार्ता कर सकें, जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में जानकारी कर सकें और जहां कहीं सुधार अपेक्षित है या जहां कहीं कुछ कमियां महसूस हो रही हैं उसके बारे में विचार किया जा सके, उसको सुधारा जा सके। जहाँ तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस की बात है तो सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर है और पुलिस विभाग को उसने बहुत सारे फंड सरकार की तरफ से दिए गए हैं। IGRS जिसका भी डीएम साहब जिक्र कर रहे थे, वो उसका पुलिस भी एक अंग है और जो ग्रीवांस रिड्रेसल यानी पब्लिक की शिकायतों का निस्तारण, ये सबसे प्रमुख बिंदु है और ये अब SO लेवल तक सबके लॉगिन ID, पासवर्ड सब बना दिए गए हैं और डे टू डे उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। इसके साथ ही जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था प्रारंभ में ही कि 100 डायल की जो व्यवस्था है उसको और उत्तरोत्तर उसमें सुधार करने की आवश्यकता जो है वो भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता और अपराध नियंत्रण पर संवेदनशीलता, सांप्रदायिक स्थितियों पर कंट्रोल, कानून व्यवस्था को बना के रखना, यही हमारी प्राथमिकताएं हैं और इसी पर हम कार्य कर रहे हैं। और हमारा ये आपको विश्वास में दिलाना चाहता हूँ कि जो सरकार ने हम लोगों को निर्देश दिए हैं और जो
जो दिशा दी है उस पर हम पूरी तरह से काम करेंगे। और यहाँ के हापुड़ के जनवासियों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि रात बिरात जब चाहें तब हमसे सहायता मांग सकते हैं और हम उस पर खरे उतरेंगे। कर्मों में है अधिकार तेरा, मत चिंता कर क्या फल मिलना है। फल जैसा भी हो तुझको तो कर्म निरंतर ही करना है, कर्म करने का कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हापुड़ की जनता का, बहुत बहुत शुक्रिया हापुड़ के अधिकारियों का। फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।